अगर आप अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले हैं तो हमारे पास आपके लिए कुछ है। इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए करीब 3 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है और यात्रा के दौरान सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सहूलियत का विशेष ध्यान रखा गया है। पूरे यात्रा मार्ग को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। देखिए। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों के साथ अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर से रवाना हुआ। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी जम्मू के बेस कैंप पहुंचे। उन्होंने श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को रवाना किया। रिकॉर्ड 62 दिन चलने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए इस साल करीब 3 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि साल 2022 में केवल 44 दिन की यात्रा थी। इस बार सुरक्षा को देखते हुए सभी श्रद्धालुओं को RFID कार्ड दिए जा रहे हैं ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके। 62 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु जो है वो पहुंचने का अनुमान है और उसको लेकर देश के अलग अलग कोनों से श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। RFID कार्ड सभी के लिए अनिवार्य है। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर RFID कार्ड जो है वो सभी यात्रियों को दिए जा रहे हैं ताकि यात्री जब यात्रा के दौरान अगर बिछड़ भी जाते हैं, किस तरह की परेशानी उन्हें आती है, तो नियर बाय रजिस्ट्रेशन काउंटर में जाकर वो पूरी तरह से अपने यात्रियों साथियों के साथ मिल सकेंगे। अमरनाथ यात्रा के लिए देश भर से श्रद्धालु जम्मू पहुंच रहे हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह दिख रहा है। बम बम भोले और जय बाबा बर्फानी के जयकारों से शहर गूंज रहा है। बहुत जोरों से उत्साह है कि हम कब चले जाए, 1 तारीख कब हो जाए। और यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया लगी है, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। हम दूर से आए इसलिए हमको बहुत खुशी हो रही है। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। इस बार श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा गया है। अमरनाथ यात्रा के पूरे ट्रैक पर इंटरनेट और टेलीकॉम सुविधा उपलब्ध कराई गई है। श्रद्धालुओं से जरूरी जानकारियां साझा करने के लिए भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि इस बार पहली बार ही श्रद्धालुओं की पूरी सुविधा के लिए स्क्रीन्स भी जो है वो जगह जगह पर यहाँ पर लगाए गए हैं। लखनपुर से लेकर कुंजवानी और जम्मू में, और इसके अलावा रामबन, उधमपुर और आगे बनिहाल के बाद जितने भी एरियाज हैं, पूरी यात्रा का जो पूरा यात्रा का रूट है वहाँ पर ये स्क्रीन जो है वो लगाई गई है, जहाँ पर मौसम की जानकारी के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो श्रद्धालुओं को दी जाएगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा गया है। CCTV और ड्रोन के जरिए हर गतिविधि पर निगाह रखी जा रही है। CCTV सर्विलेंस के साथ साथ आपको बता दें कि ड्रोन जो यूनिट्स हैं वो पहली बार यात्रा में जो है वो लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह का खतरा जो है वो यहाँ पर श्रद्धालुओं को ना हो। साथ ही साथ इसके अलावा बॉर्डर से लेकर जो इंटरनल एरियाज हैं सभी जगह पर जो सुरक्षा है वो खास तौर पर बढ़ाई गई। इसीलिए आप देख सकते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के देश भर से श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। श्रद्धालुओं को बारिश और लैंडस्लाइड से बचाने की भी पूरी तैयारी की गई है। यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने की घटनाओं को ध्यान में रखकर कुछ हिस्सों को संवेदनशील माना गया है। यहां से गुजरने पर यात्रियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है कि हम यात्रियों के साथ मिलके उनको हेलमेट्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि खास तौर पे ऐसे स्ट्रेच में जहां की लैंडस्लाइड्स या शूटिंग स्टोन्स की आशंका होती है, खास तौर पे बारिशों के बाद, वो उस स्ट्रेच में हेलमेट्स को कंपल्सरीली यूज़ करें, जो कि एक बहुत लंबा स्ट्रेच नहीं है, 2.5 से 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है, लेकिन ये उनकी सुरक्षा, उनकी सेफ्टी के लिए बहुत आवश्यक है। पिछले साल अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से बाढ़ आ गई थी। इसे देखते हुए खास एहतियात बरती जा रही है। इसीलिए इस बार पवित्र गुफा के पास किसी श्रद्धालु को रात में रुकने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस वर्ष पिछले साल की जो आपदा हुई उसको देखते हुए श्री अमरनाथ जी श्राइन, उनकी होली केव के आसपास हम यात्रियों को रात के लिए रुकने से मना कर रहे हैं। कोशिश यही है कि सभी यात्री जो अपने बाबा बर्फानी जी के दर्शन करके वापस नीचे के कैंप्स में आएँ या जो बेस कैंप की तरफ अग्रसर हों।
तो इसके लिए उन सबको वहाँ रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पूरे यात्रा मार्ग में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ समेत अन्य सुरक्षा दस्तों को तैनात किया गया है। बेस कैंप के आसपास के इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि ये इलाका सोनमर्ग का है और चप्पे चप्पे पर अगर आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस के जवान खड़े हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, हर एक को चेक किया जा रहा है। आपको दिखा दें कि यहाँ पैरामिलिट्री के साथ साथ जम्मू पुलिस की टीमें भी यहाँ हैं, कश्मीर के भी अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट से टीमें आई हुई हैं। चप्पे चप्पे पर जो है वो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल खुफिया इनपुट है कि अमरनाथ यात्रा आतंकी संगठनों के निशाने पर है। आशंका है कि आने वाले दिनों में एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश की जा सकती है। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका घुसपैठ के साथ ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई भी कर सकते हैं। ऐसे में जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान पाकिस्तान से हो रही हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। अमरनाथ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट पर हैं, जहां पर एक तरफ लगातार सीमाओं पर चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है, वहीं दूसरी तरफ ड्रोन के खतरे को देखते हुए लगातार सीमा सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो यहां पर अलर्ट पर हैं और इसी तरह के जो एंटी ड्रोन गन्स जो हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर के चप्पे चप्पे पर जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, ताकि पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार ड्रोन की साजिशें पाकिस्तान रच रहा है उन्हें विफल किया जा सके। पिछले काफी महीनों में अगर बात करें तो जम्मू से लेकर पंजाब बॉर्डर पर खासी कोशिशें जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई हैं, जिसमें हथियार भेजने, उसके अलावा अगर बात करें तो ड्रग्स बेचने के साथ साथ कई सारे कैश कंसाइनमेंट्स भी जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से यहां पर भेजी गई हैं, जिसकी वजह से अमरनाथ यात्रा को देखते हुए हाई अलर्ट पर सिक्योरिटी फोर्सेस को रखा गया है। लगातार आपको बता दें कि जो ड्रोन यूनिट्स हैं वो भी इस बारी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में जो है वो तैनात किए जाएंगे। डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड के साथ साथ ये जो ड्रोन यूनिट्स हैं और KORT टीमें हैं वो यहां पर यात्रियों की सुरक्षा में पूरी तरह से तैनात की जाएंगी। और इस बार अमरनाथ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तैयारी की गई है। प्रशासन की तैयारी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहली बार जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने प्रशासन के साथ मिलकर एक मॉक ड्रिल की, जिसमें आज से निकलने वाली यात्रा के इंतजामों का फाइनल जायजा लिया गया। सोनमर्ग से अमित भारद्वाज के साथ रजत बोरा, जी मीडिया, जम्मू।